हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वर्क के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टडी करते हैं। फिर वर्क का डेफिनेशन, कार्य का डेफिनेशन क्या होता है? बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापन करने की क्रिया ही कार्य कहलाता है। या आप लोग दूसरे रूप में भी परिभाषित कर सकते हो, बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। देखिए, सूत्र रूप में भी इसको लिख सकते हैं, बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, यही क्या कहलाएगा? कार्य। तो बल भी एक सदिश राशि होता है, विस्थापन भी एक सदिश राशि। तो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल ये होता है कार्य। अब देखिए, इसका प्रकृति की बात करेंगे तो जैसे सदिश है कि अदिश है, ये वाला प्रकृति, तो ये होगी अदिश राशि। अदिश राशि क्यों होगी? तो ये जरूरी नहीं है कि बल और बल की दिशा में जो विस्थापन है एक ही दिशा में हो, ये अलग अलग दिशा में भी हो सकता है। क्लियर है? ये अलग अलग दिशा में भी हो सकता है, इसलिए जो इसकी प्रकृति है, कार्य की प्रकृति, ये अदिश राशि होती है। अब देखिए, कार्य की प्रकृति विभिन्न स्थितियों के अनुसार से हम लोग तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं इसको। एक तो धनात्मक कार्य, एक धनात्मक कार्य, और हम लोग कार्य को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सदिशों के अदिश गुणनफल को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। चलिए, जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक कार्य होगा। जब बल और विस्थापन क्या हो? एक ही दिशा में हो। अब ऋणात्मक कार्य क्या है? जब बल और विस्थापन, तीसरा जो है शून्य कार्य, जब बल विस्थापन के क्या हो? लंबवत हो, तब की कंडीशन में क्या कहलाता, किया गया कार्य क्या कहलाता है? शून्य कार्य। चलिए इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे कुएं से पानी निकालना, तो पानी निकालते हैं मतलब ऊपर की ओर ही विस्थापन लगेगा और बाल्टी का भी ऊपर की ओर ही विस्थापन लगेगा, तो दोनों का विस्थापन एक ही दिशा में है, तो इस पर किया गया कार्य धनात्मक कार्य होगा। ऋणात्मक कार्य का उदाहरण देखिए, बाल्टी से ही पानी निकालते हैं लेकिन पृथ्वी द्वारा भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और हम लोग बल ऊपर की ओर लगाते हैं, तो दोनों बलों के अंतर जो कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, ये ऋणात्मक कार्य कहलाता है। शून्य कार्य, जैसे किसी भी सामान को सिर पर रख के समतल जमीन पर चलना, ये आपका कहलाएगा शून्य कार्य, क्योंकि वस्तु आपके सिर पर है, कोई भी वस्तु आपके सिर पर है और विस्थापन हो रहा है आपका समतल में लंबवत, तो इस पर किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। चलिए मात्रक देखते हैं, इसका मात्रक देखते हैं। तो कार्य के भी दो मात्रक होते हैं, निरपेक्ष मात्रक और गुरुत्वीय मात्रक। निरपेक्ष मात्रक और गुरुत्वीय मात्रक। कार्य का निरपेक्ष मात्रक क्या होगा? जूल होगा। कार्य का जो निरपेक्ष मात्रक क्या होगा? जूल। ऐसा ही मात्रक है ना, हम लोग हर एक वीडियो में ऐसा ही मात्रक की बात करते हैं क्योंकि वही सर्वमान्य मात्रक है। और गुरुत्वीय जो मात्रक होगा वो किलोग्राम मीटर होगा। गुरुत्वीय जो मात्रक होगा किलोग्राम मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र देखिए, बल का विमीय सूत्र और विस्थापन का विमीय सूत्र। तो बल का क्या होता है? mL/t-2, और विस्थापन का एक लेंथ है तो L हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? mL²t-2। ये कार्य का विमीय सूत्र है, मोस्ट IMP है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आंकिक प्रश्न।
कार्य से संबंधित अंकित प्रश्न। यदि किसी पिंड में 10 न्यूटन का बल लगाकर 20 मीटर विस्थापित किया जा रहा है तो किए गए कार्य की गणना हमें करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। दिया है बल बराबर दिया है हमें 10 न्यूटन और विस्थापन बराबर दिया है 20 मीटर। इसलिए कार्य हमें ज्ञात करना है। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन। बल का मान है 10 न्यूटन और विस्थापन का मात्रक है 20 मीटर। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 एकम 2, ये 200 हो जाएगा जूल कार्य। तो इससे क्या समझ रहे हैं हम लोग? यही है आपका आंसर। तो किसी भी पिंड में 10 न्यूटन का बल लगाकर 20 मीटर उसमें विस्थापित किए जाने पर उनको 200 जूल कार्य करना पड़ेगा। यह हुआ फर्स्ट आंसर। और देखते हैं, चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। मोस्ट आईएमपी है। 100 न्यूटन का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को 10 मीटर क्षैतिज दूरी तक विस्थापित करता है। यदि बल क्षैतिज से 60 अंश का कोण बनाता है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पे हमें बल भी दिया गया है, द्रव्यमान इससे हमें कोई मतलब नहीं है कितना भी रहे, विस्थापन 10 मीटर दिया गया है और कोण भी दे दिया गया है एक्स्ट्रा। तो कोण दिया है तो इसके लिए क्या सूत्र होता है? चलिए पहले दिया है लिख लेते हैं। दिया है बल बराबर 100 न्यूटन और दिया है विस्थापन D बराबर 10 मीटर तथा एंगल जो दिया है इन दोनों के बीच, बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल है 60 डिग्री है। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, कार्य बराबर वेक्टर F इंटू वेक्टर D होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है सदिश का अदिश गुणनफल। तो इसको अगर हम लोग तोड़ के लिखें तो FD cos थीटा लिखते हैं। अब सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, ये हो जाएगा 100 इंटू 10 इंटू कॉस 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो ये 1000 हो जाएगा इंटू 1/2। डिवाइड कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, मतलब 500 जूल आपका फाइनली आंसर है। 500 जूल आपका क्या है? फाइनली आंसर। क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं। एक पिंड पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। एक पिंड है जिस पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, जिससे उस पे 10 मीटर का विस्थापन हो जाता है। यदि किया गया कार्य 25 जूल हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात करना है, हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व। दिया है, सब चीज तो दिया गया है। बल बराबर दिया है 5 न्यूटन, विस्थापन कितना दिया है D इज इक्वल टू 10 मीटर और कार्य दिया है आपका वर्क 25 जूल। इसलिए हमें थीटा क्या करनी है? ज्ञात करनी है। थीटा का मान हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन गुणित कॉस थीटा। चलिए सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसका है 25, F का है 5, D का है 10 टू कॉस थीटा। चलिए 5 इंटू 10 50 हो जाएगा इंटू कॉस थीटा, या 25/50 कॉस थीटा। 25 से कम 25, 25 दूनी 50,
कॉस थीटा बराबर क्या मिला हमें, देखिए कॉस थीटा बराबर 1/2, और कॉस में कितने का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, कॉस 60 अंश का मान। अभी जस्ट पहले वाले सवाल में भी हम लोग देखे हैं, तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमें मिल जाएगा थीटा बराबर कितना मिल जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। यही है हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है। क्लियर है। चलिए और देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 थोड़ा सा डिफरेंट है। जब किसी पिंड पर वेक्टर F इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो उसमें विस्थापन वेक्टर S इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप मीटर का विस्थापन होता है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। सॉल्व। देखिए यहाँ बल भी दिया गया है, विस्थापन भी दिया गया है, हमें कार्य की गणना करनी है। तो दिया है बल बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप न्यूटन, और विस्थापन वेक्टर D बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप मीटर। चूंकि किया गया कार्य जो होता है बल और विस्थापन के दोनों सदिश है, अदिश गुणन के बराबर होता है। अदिश गुणन मतलब डॉट प्रोडक्ट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। डॉट प्रोडक्ट में i का i वाले के साथ, j का j वाले के साथ और k का k वाले के साथ होता है, और अदरवाइज जैसे i का j के साथ होने पर वो 0 हो जाता है। तो चलिए i का i के साथ 4 हो जाएगा, i स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, 4 तिया 12 और धन और ऋण का गुणा ऋण, 3 पंचे 15, 12 और 4 16, 16 में से 1 गया तो 15, सॉरी 16 में से 15 गया तो 1, तो ये आपका हो जाएगा 1 जूल। तो उपयुक्त प्रश्न में दिए गए कार्य की गणना करने पर हमें 1 जूल की प्राप्ति होगी, 1 जूल कार्य करना पड़ेगा, 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। क्लियर है, ये हमारा आंसर। सबके माता पिता के चरणों में नमन। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।